जय हिंद। आज हम लोग समय 10.6 का क्वेश्चन में 11 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है इंटीग्रेशन x इंटू कोस इनवर्स x बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस सवाल को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने के लिए हमको ये नीचे से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हटाना होगा। तो देखिए हम इसको कैसे हटाएंगे। इसको हटाने के लिए ये कोस इनवर्स एक्स को हम टी मान लेंगे। अगर हम टी मान लेंगे तो ये हट जाएगा। तो देखिए कैसे। तो लेट टी बराबर क्या, टी बराबर हम मान लेते हैं कोस इनवर्स एक्स। तो हम सबको पता है टी मानने के बाद अब प्लस करना होता है, मतलब डिफरेंशिएशन करना होता है। तो टी का प्लस क्या होगा, टी का प्लस हो जाएगा डी टी, और कोस इनवर्स एक्स का प्लस होता है -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स इंटू में कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे टी है तो यहाँ पर हो जाएगा टी, और इंटू में 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, लेकिन ये माइनस एक्स्ट्रा है तो ये माइनस को हम इधर ले आएंगे तो मतलब होगा माइनस टी, तो माइनस डी टी हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे डी टी है, तो डी टी के साथ आप एक्स का प्लस नहीं कर सकते और इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्स का मान निकालना होगा। तो देखिए एक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो हम माने हैं क्या, हम माने हैं टी बराबर कोस इनवर्स एक्स। हम सबको पता है इधर इन्वर्स लगा, अगर हम इधर लाएंगे इसको तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ होगा कोस टी बराबर में एक्स ही हो जाएगा। तो देखिए एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कोस टी। तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन कोस टी इंटू में टी, और यहाँ पे क्या माइनस डी टी है तो माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा सिर्फ डी टी। तो देखिए अब इसको हम u v के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता लगाना होगा कि इसमें u कौन है और v कौन है। तो u और v का पता कैसे लगाते हैं, आइलेट के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या, इसमें एक तो त्रिकोणमिति वाला फंक्शन है, एक तो अलजेब्रा वाला फंक्शन है। तो आइलेट में हम देख लेते हैं। हम सबको पता है कि आइलेट में जो पहले होता है वो u का मान होता है, और जो बाद में होता है वो v का मान होता है। तो पहले क्या इन्वर्स, तो सवाल में इन्वर्स है तो इन्वर्स वाला फंक्शन सवाल में नहीं है। तो यहाँ पे लॉग है तो लॉग वाला भी फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा है तो अलजेब्रा वाला फंक्शन है। तो अलजेब्रा वाला फंक्शन पहले आया आइलेट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा। अगर ये u होगा तो ये v होबे करेगा। तो हमको u और v का मान पता लग गया। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए u v का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो u v का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u v डी एक्स। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, u जैसा उसको इसे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब u का अवकलज करते हैं, d बटे डी एक्स। डी बटे डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं u का, फिर यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को, यहाँ डी एक्स। उसके बाद u और v को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे किसके साथ, डी एक्स के साथ। तो देखिए इस सवाल को एक बार हम फिर लिख लेते हैं। अब की बार u को आगे लिखेंगे और v को पीछे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था ये है, तो यहाँ पे टी यू है और कोस टी क्या है, v है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी। तो ये u का मान हो जाएगा और ये v का मान है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, u जैसा है उसको ऐसे लिख देंगे। तो u क्या है, टी को ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे तो v क्या है, कोस टी, यहाँ हो जाएगा कोस टी, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन देंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो u क्या, u है t, तो यहाँ t का डिफरेंशिएशन होगा d बटे डी टी। यहाँ dt होगा, कहा कि यहाँ पे dt है तो इसलिए यहाँ पे dt लिखे। फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा, फिर इंटीग्रेशन v को इंटीग्रेट किया तो v क्या, v है कोस टी, तो यहाँ हम कोस टी को इंटीग्रेट कर देंगे डी टी के साथ। उसके बाद टी और कोस टी को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे, ये होता है। तो देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टी, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे सबसे पहले माइनस का चिन्ह होगा, ए वाला माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस। उसके बाद इंटू में कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, यही होता है, फिर माइनस यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह। टी का अवकलज क्या होता है, टी का अवकलज होगा डी टी के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कोस टी है, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन टी और यहाँ पे डी टी। तो देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह तो पहले से है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टी इंटू साइन टी क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा टी साइन टी, फिर माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी।
तो यहाँ हो जाएगा माइनस कोस टी और यहाँ पे डी टी। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस सी लगाते हैं। तो इसको और आगे सोल्व करना होगा। तो देखिए, तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, आगे सोल्व करने के लिए यहाँ हो जाएगा माइनस, तो माइनस है यहाँ पे टी और यहाँ पे साइन टी हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पे कोस टी और यहाँ पे क्या प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे डी टी नहीं होगा, यहाँ पे प्लस सी, काय कि इंटीग्रेशन हो गया। तो देखिए, यहाँ पे टी का मान लौटा देते हैं। तो टी बराबर हम क्या माने थे? तो देखिए, टी बराबर माने थे कोस इनवर्स एक्स। जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस टी की जगह क्या होगा? टी की जगह होगा कोस इनवर्स एक्स इंटू यहाँ पे साइन, फिर यहाँ टी है तो टी की जगह क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे कोस है तो कोस, फिर यहाँ टी की जगह क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स एक्स, उसके बाद प्लस सी। ई कोस से ई कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बचा क्या? बचा सिर्फ ई माइनस से अंदर गुना कर देते हैं। तो यहाँ होगा माइनस कोस इनवर्स एक्स इंटू में साइन और यहाँ हो जाएगा क्या? कोस इनवर्स एक्स, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा और प्लस सी। तो इसको आप आगे भी कुछ सोल्व कर सकते हैं। इस साइन को कोस में बदल के ई कोस भी ओ कोस को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इसका फाइनल आंसर यहाँ तक भी राइट है। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। आप चाहें तो आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ तक भी आंसर राइट है।